नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे और मैं मयंक श्रीवास्तव। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल तरंग में। तो टाइम है हमारे शो जिसका नाम है इसी उम्र में। तो मयंक जी, हमारा जो युवा वर्ग है वो आखिर आज इतना पीड़ित और परेशान क्यों लगता है? जहाँ तक मुझे लगता है कि भटक मतलब एक होता नहीं, डिस्ट्रैक्ट हो जाना अपनी चीज़ों से, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम होती हैं। कुछ के साथ फैमिली प्रॉब्लम है, कुछ के साथ स्टडी को लेकर के, कुछ के तरह तरह की प्रॉब्लम्स अपनी अपनी होती हैं सौरभ जी। अभी मैं आपको बताऊं, अभी 2 दिन पहले की बात है, मेरे पास शाम में एक मैसेज आता है। अनफॉर्चुनेटली वो लड़की ही रहती है, ठीक है। और वो लड़की मैसेज करती है हेलो, तो मैं भी अपना मतलब रिप्लाई करता हूँ। और फिर मैसेज उसका आता है तो फिर वो कहती है भैया हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। तो हम भी कहते हैं हाँ बताइए क्या बात है। तो फिर बताती भैया हम मास कम्युनिकेशन करना चाहते थे, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मुझे फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया। फैमिली का मन था मैं बीटेक करूँ, तो मैं बीटेक करूँ, क्या मेरा 2nd ईयर चल रहा है, मैं इसके बाद कर सकती हूँ मास कम्युनिकेशन। तो हमने उसे बताया कि, और वो सच बताएं तो जितना उसके अंदर जुनून था, जितना जो कुछ मतलब एक होता नहीं, जो जानने की चीज़ें थी, करने की इच्छा जो है, उसको देख करके लगा कि यार शायद मेरे हिसाब से उस टाइम फैमिली गलत थी। यानी अगर सही रूप से देखा जाए तो कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो अपने बच्चों की इच्छाएं और उनके कौशल को ना देखते हुए उनको बिल्कुल एग्जैक्टली मतलब प्रेस करना कि आप ये कीजिए। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सौरभ जी। और ये मतलब जैसे एक होता नहीं यार कि क्यों नहीं करने देना, हमारे अंदर जो स्किल है, हमारे अंदर क्या टैलेंट है, वो जब हम सामने लेकर के आएंगे, जो मेरे पास पहले से है, उस चीज को जब हम फील्ड में करेंगे प्रैक्टिकली, तभी हमको कंफर्म होगा ना कि हमारे अंदर है क्या एक्चुअल में टैलेंट। अच्छा, एक प्रश्न और उठ के आता है, प्रेम प्रसंग, क्या ये भी कुछ कारण है? हो सकता है। जैसे पता है, देखिए अगर आपको कोई भी मतलब चाहे वो आप गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, कोई भी हो, अगर वो आपको ठीक मिल जाता है तब तो बहुत अच्छा है। और इन केस अगर वो गड़बड़ मिल जाता है तो वो कहा नहीं जाता, 2 नाव पैर रखने का कोई फायदा नहीं, ना आप इधर के होंगे ना आप उधर के होंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको जीवन में कुछ करना है तो बहुत ये मायावी दुनिया जो है। प्यार गलत नहीं है सौरभ जी, बस करने वाला कौन है ये मैटर करता है जी। तो मयंक जी का कहना यह है कि प्यार गलत नहीं है, लेकिन वो सारी चीजें आप पहले से डिसाइड कीजिए और भविष्य को ध्यान में रखते हुए आप एक एक कदम आगे बढ़ाइए। तो सौरभ जी मैं बताऊं, मैं ये चीज क्यों बोला आपसे, प्यार गलत नहीं है। प्यार तो हमसे माँ बाप भी करते हैं, क्या वो कभी मेरा गलत चाहेंगे? कभी। बाप का गलत चाहेंगे? कभी नहीं चाहेंगे ना। तो प्यार करना है करो, लेकिन अब इस तरह ना करो कि जो है ना तुम कहीं के रह जाओ ना हम कहीं के रह जाएं। यानी सारी चीजों को अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट किया जाए, बिल्कुल सारी चीजों को सही तरीके से अगर प्लानिंग के हिसाब से की जाए कि हमको क्या करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, हमको जॉब कब करना है, उस हिसाब से अगर आप प्लानिंग करते हैं तो आप बच सकते हैं। किससे बच सकते हैं? पीड़ा, परेशानी, मानसिक वेदना, धोखे से भी। हाँ जी। तो एक बात और निकल करके आती है कि भविष्य में अगर हमको ये चीज करना है और फैमिली, अगर हमारी बात स्टार्ट होती है फैमिली को लेकर के, अगर हमारा परिवार हमको नहीं समझ रहा है तो अपनी बात उन तक कैसे पहुंचाएं? क्यों नहीं समझेगा? क्या आप सही रास्ते पे हैं? आप कहते हैं लाइफ में हम कुछ कर नहीं पाए, किए क्या जो नहीं कर पाए? बताइए, आपने करने की क्या कोशिश की? अब आप सोचिए कि हम सो रहे हैं, सुबह हम उठे तो मेरा जहाँ पे हम लेटे हैं चारों तरफ मेरे पैसा ही पैसा, तो ये काफी संभव है, सपने में ही शायद संभव है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो सपनों की दुनिया है वो इससे बाहर निकलना है, बाहर निकल करके आपको हकीकत, वास्तविक दुनिया में आना होगा और आपको काम करना होगा। और काम धोखाधड़ी और गलत काम नहीं, आपको मेहनत करना होगा। और युवाओं में जो जोश है, उनके खून में जो गर्मी है और सारी चीजें जो है ना, अगर वो उसको सही दिशा में लगाते हैं, सही दिशा में ले जा रहे हैं, सही डायरेक्शन है उनका ना, तो फिर वो निश्चित ही आज नहीं कल नहीं परसों, किसी ना किसी दिन वो एक अच्छा मुकाम जरूर हासिल करेंगे। तो बात यहीं पे हम समाप्त करेंगे। तो हम फिर मिलेंगे दोबारा मयंक जी। बिल्कुल मिलेंगे, जल्द ही मिलेंगे आपको अगले एपिसोड इसी उम्र में। तब तक के लिए धन्यवाद।